फूलों की होली, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं सभी पत्रकार भाइयों को मेरे दिल से शुभेच्छा है होली की, और धन्यवाद और अभिनंदन दोनों के। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया था, और सिंपल सा लेकिन प्यार से रखा हुआ, होली का महत्व प्यार में होता है, और वो प्यार से रखा हुआ ये जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा लगा। अब देखिए, मैं अभी इतने लेट सब बाहर आ रही हूँ, तो मैंने कहा ना, सादगी में जो मिठास थी, बहुत मीठा कार्यक्रम। और मैडम, जैसे कि एक सवाल है कि जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे तो आपको एक लगा होगा कि होली का कार्यक्रम में कहेंगे गुलाल या कलर ऐसे कुछ होंगे, लेकिन जब आप अंदर एंट्री किए, जो फूलों की जो होली हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने तो कहा ना, डबल खुशी है। एक तो फूलों की होली थी और पत्रकार फूल बरसा रहे, इससे ज्यादा एक राजनीतिक को क्या चाहिए। जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर सभी पत्रकार बंधुओं ने आज इस होली के अवसर पर समारोह का आयोजन किया। इसमें हमें भी सहभागी करके आनंदित किया। बातों के बाद परिमंडल एक की तरफ से हम लोग को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल, किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए कोई तकलीफ ना देते हुए अगर सभी समाज के लोग करें, हर एक उत्सव का एक नया मजा लोगों को भीतर में जाकर पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ था, और समाज को एक नए रास्ते पे लाने के लिए पत्रकार बंधुओं ने ये जो लोगों को शिकवा दिया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग शुभेच्छा देते हैं। मीरा भाईंदर के नागरिक होली पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा, इसी हिसाब से मनाएं। फूलों की होली की वजह से पर्यावरण का नुकसान जो होता है वो होता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे होली पूरी समाज ने मनाना चाहिए। और इसके साथ आप लोगों ने म्यूजिक भी रखा है, ये म्यूजिक जिंदगी के लिए जरूरी है। आप जो काम करते हो 24 घंटा, और आपकी जो इसका प्रेशर है वो कम करने के लिए म्यूजिक की भी जरूरत है। आज होली शुरू होने से पहले होली बराबर ना शीशे? हाँ जी सर। तो सबको होली की शुभकामनाएं, और मंच पे उपस्थित सभी हमारे नेताओंगण, सामने बैठे हमारे सम्मानीय नगर सेवक, हमारे सब दोस्त लोग, पत्रकार लोग, मेरे से पहले मेहता साहब ने बताया, जो है वो लिखो, चाहे वो गलत रहेगा तो गलत लिखो, सही रहेगा तो सही लिखो। इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और आज होली के दिन ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। मैं इतना बोलूंगा, होली की सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, और आने वाले 8 दिन में बजट आने वाला, जो बजट आएगा उसके ऊपर वापस आप लिखने वाले हैं। साथ साथ सबको एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, स्वच्छ सुंदर अभियान में मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी अच्छे कंडीशन में प्रेजेंटली अपना और न्यू बॉम्बे का ही कॉम्पिटिशन चालू है, बाकी कॉर्पोरेशन से बहुत हम आगे हैं। तो जो भी है सिटीजन फीडबैक है, देन कचरे का सेग्रीगेशन करना है, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक का बैन है, इसको भी काफ़ी अच्छी तरह से करो। अपने सिटी के लिए अच्छा है, अपने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, अपने पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो ये सिटी सुंदर, स्वच्छ और हरित रखने के लिए आप लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत है। जब तक आप सोशल मीडिया, प्रेस, ये सब जब लीड नहीं करोगे, तब तक हम कितना भी काम करें तो लोगों तक पहुंचने का आप सबसे स्ट्रांग माध्यम है। तो मैं हमारे सब ब्रदर्स को, पत्रकार भाइयों को और सिस्टर्स को ये बोलूँगा कि आप अच्छे से अच्छा इनको कवरेज करो, और जो है वो सच लिखो। थैंक यू, धन्यवाद। डिप्टी मेयर हसमुख जी गहलोत, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मेयर डिम्पल जी मेहता, अरविंद जी शेट्टी, नगर सेवक नगर सेविका रूपाली जी, सभी हमारे जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सभी मेंबर, और मीरा भाईंदर के हमारे सम्मान्य आयुक्त दिलीप ढोले जी, सभी उपस्थित पत्रकार बंधु, सभी नगर सेवक नगर सेविकाएं, मैं सबसे पहले जर्नलिस्ट फाउंडेशन का दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने होली का आयोजन किया और हमें यहाँ पे बुलाया, और आप सबको होली की शुभकामना देता हूं। इतने सालों में हम ही बुलाते गए और आप आते गए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने बुलाया है और हम आए, और वो भी फूलों से स्वागत, इसलिए डर भी लग रहा है। पत्रकारों ने आज तक कलम से ही स्वागत किया है, आज फूलों से किया है, तो डर भी लगता है कि इसके पीछे क्या है। और भेंट के अंदर भी तुलसी और कलम दोनों ही मुझे भेंट दे दी। अब इस कलम का मुझे समझ में नहीं आया, तुलसी का तो समझ में आया। खैर,
बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि पत्रकार हो कि राजनेता हो कि प्रशासन हो, हम सब आज यहाँ पे उपस्थित है। हमारे अंदर एक नाता है, वो है इंसानियत का, मानवता का, और हम सब इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन में अपना अपना काम करते हैं। पत्रकार को जो उचित लगता है पत्रकार करता है, हमें जो उचित लगता है वो काम हम करते हैं, प्रशासन को जो उचित लगता है प्रशासन करता है। ये दर्शाता है कि किसी का व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, सबके अपने अपने प्रोफेशन है, जो कर्तव्य उन्हें निभाना होता है। उसके अंदर बहुत बार कुछ हताश होते हैं, कुछ निराशा होती है, ये मैं मान के चलता हूँ। और पत्रकार के कार्यक्रम में नहीं आओ तो भी वांदे, इसलिए सब कार्यक्रम चूक सकते हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में अपने आप में खुशी होती है कि ये उम्मीद रहती है कल अच्छा ही कुछ छपने वाला है। तो ये हमेशा खुशी रहती है कि आज कार्यक्रम में गए तो इसका असर कम से कम 8-10 दिन तो हमारे बारे में आप कुछ नहीं लिखेंगे, इतना मैं मान के चलता हूँ। और कमिश्नर साहब भी यहाँ पे उपस्थित है। आपला बजेट या 8 दिवसात आपण उरकून टाकू, आयुक्त साहेब। अरे ठेवा फोन। आता पत्रकारांनी आपलं स्वागत केलंय, ते सगळे खुश आहे। 8 दिवसात आपलं बजेट आपण उरकून टाकू, कोणी नेगेटिव्ह बातमी करणार नाही, सगळे पॉझिटिव्ह करणार। नहीं, चलिए मजाक की बात है, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी हमारे जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सभी मेंबर का, टीम मेंबर का, सभी उपस्थित पत्रकार बंधु का दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और इतना ही कह सकता हूं कि जो विश्वास आपने हम पे दर्शाया है उस पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और आप इसी तरह से निस्वार्थ लिखते रहे, अच्छा लिखे, सच लिखे, इतना ही कहूँगा। गलत है तो गलत लिखिए, लेकिन सत्य है तो सत्य भी लिखिए, उसके अलावा कुछ मत लिखिए, इतना ही कहूँगा। बहुत बार जो होता ही नहीं है वो भी लिख लेते हैं। मैं कमिश्नर साहब को अभी बोला, काशी मेरा में एक बैनर लगा, कहीं आप लिखना लो, बोला 4 लाख रुपये शहर कंस्ट्रक्शन का टॅक्स बाकी। मी फोन केलं, साहेब मी भरलं 5 दिवसापूर्वी, ते बोले चुकून झालं, ते बैनर आता काढायला लावलं। तो ऐसी बहुत बार गलतियां होती है, तो गलतियां आप ना करें, क्योंकि एक गलती से किसी व्यक्ति का भविष्य बन सकता है और किसी का बिगड़ सकता है। इसलिए सच्चाई के साथ रहे, हम सब आपके साथ हैं अच्छे काम के लिए। गलती है तो जनता के सामने और हमारे सामने लानी चाहिए, लेकिन अच्छाइयाँ भी पहुँचाने का काम अगर दायित्व किसी का है तो वो आप ही का है। तो जो जिस तरह से आपका दिल कुछ अच्छी बातों को सुन के महकता है, उसी तरह से हमारा भी महकता है। और वाकई में दिल से एक बार आज इस फूलों की, हमारे अशोक भाई ने कहा कि हमने भी आपके साथ आज फूलों की होली खेल ली है, तो फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मेहता साहब, और आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया प्रीति भोज का आयोजन किया है, इस स्नेह भोज में सभी लोग आमंत्रित हैं। कृपया स्नेह भोज का आनंद लेकर ही आप जरूर जाइएगा। पत्रकारों की तरफ से, मैं फाउंडेशन वगैरह का नाम नहीं लूंगी, मेरे सभी पत्रकार भाइयों की तरफ से इतनी सुंदर होली, आज के जैसा आनंद। बहुत सारे रीज़न है, आज मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत सारे रीज़न है, आपको एक एक करके गिनाती हूँ। एक तो सबसे पहला रीज़न, आप लोगों ने यहाँ होली खेलने बुलाया। दूसरा रीज़न, पत्रकार यूजुअली फूल नहीं बरसाते, सब पत्रकारों ने आज फूल बरसाए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? पत्रकार जिस दिन से फूल बरसाना चालू कर दो, उस दिन समझो हम सही जा रहे हैं। तीसरे, आज गिफ्ट में भी कलम दे दी, यानी हम भी लिखने के कुछ न कुछ तो हकदार हो गए। चौथी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि 3 दिनों से रोज़ कुछ ना कुछ मीरा भाईंदर को मिल रहा है। बजट सेशन में जिस तरह से आपने फूल बरसाए हैं, वैसे मुख्यमंत्री उद्धव जी ने और शिंदे जी ने हम पे पैसे बरसाए थे। 450 करोड़ आज ही साइन हुए पानी की पाइपलाइन हमारे इंटरनल शहर में बिछाने के लिए। और ये कर्ज नहीं है, ये हमें दी गई हुई निधि है, यानी कोई वो 100 करोड़ की तरह कर्ज नहीं मिला जो हमें वापस देना है, ये हमारे पास ही रहेगा। 10 करोड़ हमें किले के लिए मिले, जंजीरें धारावी किले। हमारे मयूर भाई शैतान कहाँ है आज, बदमाश कहाँ है? हाँ, 7 बारह लगाने के चला गया।
तो उसने ढूंढा। देखिए मैं सही बात बोलूँ कि उसने जब पहली बार फोटोग्राफ बताया तब मुझे आशा नहीं थी कि यहाँ कोई किला होगा, लेकिन वो बहुत आशा करके यानी उत्साह के साथ मेरे पास आया था। तो कॉरपोरेशन की मदद से जब वहाँ साफ़ सफाई हुई तो किला दिखने लगा। तो फिर उसके बाद 10 करोड़ देने के समय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर निधि कम पड़ गई तो उस किले को ज़रूर बचाना मैडम, वो किले के लिए निधि की कमतरता हम होने नहीं देंगे। 300 करोड़ का वाटरवेज 2 दिन से आप लोग न्यूज़ कर रहे हैं, पत्रकारों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो भी मीरा भाईंदर के थ्रू हमारा थाना मीरा भाईंदर बॉम्बे न्यू बॉम्बे सब जुड़ रहा है। तो उसके वाटरवेज के 300 करोड़ इस बजट में पास हुए हैं। छोटे मोटे 15-20 करोड़ तो वैसे ही आ गए। जब ये बड़े बड़े बोलते हैं ना तब वो 10 करोड़ पास हुए भी नज़र भी नहीं आते। और उसकी भी उलाहना मैं सुनती हुई, मैडम आप मारवाड़ी हो, आपको ये 10-20 करोड़ क्यों नज़र में नहीं आ रहे हैं। लेकिन करीब 500 और 300 800 करोड़ की बरसात हमारे मीरा भाईंदर में इस बजट सेशन में हुई है। तो ये आज बहुत खुशी की बात है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, होली खेल रहे थे, लेकिन पत्रकार मिले तो मेरे अंदर के भाव, क्योंकि आपने आते ही फूल बरसा लिए तो मैंने भी आपको अच्छी मिठाई खिलाने वाली न्यूज़ दे दी। वहाँ मिठाई है ना शशि भाई? बिल्कुल मुँह मीठा करके जाएंगे। फिर एक बार मैं लेट हूँ थोड़ी सी आने में, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन डायरेक्ट मुंबई से आ रही हूँ और आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक कैसा होता है। वाटरवेज चालू हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो अगली साल की होली में मैं समय पे पहुँचूँगी। 2 काम हो गया, अगले साल मैं वाटरवेज से समय पे पहुँचूँगी और दोबारा आपको ये होली करनी है, ये आज वायदा इस मन से ले लिया। तो अगले साल मैं समय पे पहुँचने के वायदे के साथ आपको फिर एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के जीवन में इसी तरह से फूलों की तरह महकती हुई होली, रंगों की तरह चहकती हुई होली आपके जीवन में खुशियाँ लाए, बहुत आगे बढ़े और रंग बिरंगी खुशियाँ आपके भी जीवन में आए। दिल से आज इस होली के दिन कामना करती हूँ। और ये हमारे भारत की विशेषता है कि हम 1 हफ्ते पहले से उत्सव के मूड में आते हैं, 1 महीने बाद भी वो नशा उतरता नहीं है। पर ये भारत है, इतना तो बनता है कि हम होली 1 आध हफ्ते तक चला लें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस लेट आने वाली गलती को क्षमा करके इसी उत्साह के साथ आपने मेरा स्वागत किया। दिल से फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। हमारे बुरे कर्म दहन करके नए विचारों की प्रेरणा लेकर हमें आने वाली जिंदगी से सामना करना है और नई प्रेरणा लेकर, नई चेतना लेकर, नई उम्मीद, नई उमंग लेकर हमें आगे चलना है। आप सभी पत्रकार बंधु को मैं इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हम आप सभी के साथ हैं और आप लोग भी हमारे साथ रहते हो, यह अपेक्षा करती हूँ। और आज नहीं आने का दिन था, मगर शशि भाई ने कहा कि अगर नहीं आएंगे तो मुझे नाराज़गी होगी, मगर मैं आज इस मंच पर आकर इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं क्या मिस करती थी। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह की होली आप यहाँ पर करवा रहे हो। फूलों की होली जो मैं पहली बार खेल रही हूँ, रंगों की होली तो मैंने बहुत बार खेली, मगर फूलों की होली आज पहली बार खेल रही हूँ। दिल से मैं आप सभी को अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। पुनः एक बार भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी पत्रकार बंधु के घर में खुशी, ऐश्वर्य, सुख, शांति ऐसे ही बरकरार रहे और उनके जिंदगी में हमेशा प्रगति की राह दिखाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
you